इंतकाम भाग 3। अवंतिका और शिखर बहुत देर रात तक जगते रहे। सुबह बाहर माली घंटी बजा रहा था, जिसे सुनकर शिखर चौंक कर उठा। वह बाहर आया और उसने गेट खोला। क्या बात है माली काका? माली ने बताया, साहब मैं पौधों में पानी दे रहा था, तभी मेरी नज़र पार्किंग में खड़ी आपकी गाड़ी पर पड़ी। उसका आगे का हिस्सा टूटा हुआ था और उस पर लाल रंग लगा था। ऐसा लगता है जैसे किसी का खून हो। साहब कोई एक्सीडेंट हुआ था क्या? शिखर घबरा गया, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, ये क्या कह रहे हो? चलो देखते हैं। दोनों गाड़ी के पास जाते हैं। शिखर गाड़ी देखते ही समझ जाता है। उसका बम्पर बिल्कुल टूट चुका था। सामने की एक लाइट भी टूटी हुई थी। टूटे हुए बम्पर पर खून लगा था। उसने माली से कहा, अरे कुछ नहीं, कल जंगल में शायद कोई जानवर इससे टकरा गया होगा। मैं मैकेनिक को फ़ोन कर देता हूँ, वो गाड़ी ले जाएगा। माली का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने कहा, साहब ये क्या कर रहे हैं? कल आपने जंगल में किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। आपको पता है उस जंगल में नरपिशाच रहते हैं। इस खून को सूंघते हुए वो घर आ जाएंगे। शिखर पसीने पसीने हो रहा था। तभी आवाज सुनकर अवंतिका भी बाहर आ गई थी। माली की बात सुनकर शिखर ने कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो? कोई नरपिशाच नहीं होता। जरा सी बात का बतंगड़ बना रहे हो। जाओ अपना काम करो। माली चुपचाप चल देता है। तभी अवंतिका उसे रोकती है। माली काका, क्या बात कर रहे थे आप? माली ने बताना शुरू किया, साहब यह इलाका एक आदिवासी कबीले का था। वहाँ के लोग इस जंगल में रहते थे। पहले सड़क नहीं थी, कच्चा रास्ता था। कबीले में किसी भी बाहर के आदमी का आना जाना नहीं था। दिन में एक दो गांव वाले चुपचाप इस रास्ते को पार करते थे। किसी को जरूरी काम होता था तो वो ही जाता था। कबीले वाले कभी किसी को परेशान नहीं करते थे। कबीले के सरदार मंगल सिंह बूढ़े हो चुके थे। उनका बेटा बहुत ही नालायक था। कबीले की प्रार्थना थी कि कबीले का सरदार अपनी जगह खुद किसी को चुनता था। कबीले का एक नौजवान था। सुंदर सरदार ने उसे अपनी जगह सरदार बना दिया। यह बात मंगल सिंह के बेटे को बहुत बुरी लगी। एक दिन सुबह मंगल सिंह जंगल में मरे हुए मिले। उसके कुछ दिन बाद सुंदर की भी लाश कबीले वालों को मिली। सभी सरदार के बेटे को इसके लिए दोषी मानने लगे। एक दिन इसी सड़क पर कबीले वालों ने उसे पत्थर मार मार कर मार दिया। उसके बाद इस कबीले में हर शनिवार की रात को कोई न कोई मरा पाया जाता। कहते हैं मंगल सिंह का बेटा नरपिशाच बन गया, क्योंकि जो भी मरता था उसके कंधे के पास दांतों के निशान होते थे और उसके शरीर में एक बूंद भी खून नहीं होता था। डर के मारे कबीले वाले इस जंगल से भाग गए। उनके जाने के बाद भी यह सिलसिला रुका नहीं। जो भी उस रास्ते पर जाता उसकी लाश अगले दिन मिलती थी। लेकिन कुछ दिन बाद जंगल के उस पार बसावट होने लगी। तब सरदार ने यह पक्की सड़क बनवा दी। दोनों तरफ लाइटें लग गईं। बहुत दिनों तक दिन रात गार्ड तैनात रहते थे। फिर मौतों का सिलसिला बंद हो गया। सबको यह लगता था कि वह नरपिशाच भी मर गया या कहीं भाग गया। लेकिन कुछ साल बाद उस रास्ते से एक पति पत्नी जिनकी कार खराब हो गई थी, पैदल जा रहे थे। सुबह उसी अवस्था में उनकी लाश मिली। तब से अंधेरा होने के बाद कोई उस रास्ते पर नहीं जाता। एक दो गांव के बुजुर्ग ने दूर से देखा कि जिन लोगों का वो नरपिशाच खून पीता था वो उसकी सेना में शामिल हो जाते हैं। ये सेना अब पूरे जंगल में फैल चुकी है। उस रास्ते की कोई भी चीज़ आपके घर तक नहीं आनी चाहिए। आपकी गाड़ी की टक्कर से यह खून यहाँ तक पहुँच गया है, वह लोग जरूर आएंगे। यह सब सुनकर शिखर और अवंतिका दोनों घबरा जाते हैं। शिखर कहता है, काका ये भी तो हो सकता है।
कि ये सब सुनी सुनाई बातें हों? माली काका ने कहा, साहब मेरी बातों को नज़रअंदाज मत कीजिए, नहीं तो बहुत पछताओगे। अगर जंगल में किसी को आपकी गाड़ी से चोट लगी है तो नरपिशाच आपको ढूंढते हुए आएंगे जरूर। अवंतिका ने कहा, काका अब क्या करना चाहिए? माली काका ने कहा, मैम साहब फिलहाल तो आप घर पर रहिएगा। दूसरी बात, गलती से भी उस रास्ते पर कभी मत जाना। आप या आपसे जुड़ा कोई भी इंसान उधर नहीं जाना चाहिए। मैंने सुना है नरपिशाचों की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। आप या आपसे जुड़ा कोई भी व्यक्ति उस जगह गया तो वो उसके साथ आपके घर तक आ जाएंगे। साहब मेरी बात मानो तो इस गाड़ी को या तो बेच दो या इसे आग लगाकर खत्म कर दो। शिखर बोला, काका डरो मत, आज के ज़माने में ये सब नहीं होता। आप जाओ अपना काम करो। माली काका चल दिए। जाते जाते उन्होंने कहा, मेम साहब मेरी बातों को नज़रअंदाज मत करो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कीजिएगा हमारी अगली कहानी के लिए, इसका चौथा भाग देखने के लिए। श्री राधे राधे।